हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम एक यूनिक से कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं और जिस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक ही तरीके की बात यूज़ हो सकती है। बस आपको हल्का सा देखना है और समझना है कि इस बात को किस तरीके से यूज़ किया गया है। बस हल्की सी यही बात हमें समझनी है। इसी तरीके से इस बात को समझने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, मान लो दो संख्याओं का नंबर दिया गया, रेशियो दिया गया है ए और बी। ठीक है, दो संख्याएं हैं ए और बी और उनका रेशियो आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल 2 और 3 दिया गया। ठीक है, अभी उसने कहा यदि दोनों संख्याओं को मान लो ये कह दीजिए दोनों संख्याओं को 5-5 से बढ़ा दिया गया, 5 इसमें इंक्रीज कर दिया गया, 5 इसमें इंक्रीज कर दिया गया। अभी वो कहता है रेशियो जो है वो 5 और 7 हो गया। कॉमन सी बात समझने की कोशिश करना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन ये है और ये पूछ लिया जाए कि ए बताओ, पहली संख्या बताओ कौन सी थी, दूसरा नंबर बताओ कौन सा था, तो ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसे करते हैं इस बात को समझो। पहले आप बेसिक रूट समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, उसी से हमारा बनता है कॉन्सेप्ट। फिर उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे इजीली तरीके से डील करेंगे वो समझेंगे। देखो कैसे, तो अगर मैं ए को अलग लेता हूँ इससे, तो आप कहेंगे 2x है, 2x में 5 मैंने इंक्रीज कर दिया, दूसरी क्या हो जाएगी 3x और 5 इसमें मैंने इंक्रीज कर दिया और तब जाकर भाई मेरे ये 5/7 हो जाती है। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि है तो इजी लेकिन फर्स्ट फेज में आपको समझ में आनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 7 दूनी 14 14 प्लस 7 पंजे 35 बराबर 5 तिये 15 और प्लस 5 पंजे 25। एक्स वाले टर्म ये इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 15 में से एक 14x जाएगा तो x रह जाएगा, 35 में से 25 जाएंगे तो 10 रह जाएगा। तो बेसिकली x का जो नंबर आ गया तो x बराबर कितना आता है, x बराबर आया 10। अगर हमें पहली संख्या निकालनी होती तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, तो आप कहेंगे पहली संख्या मानी थी हमने 2x। दूसरा नंबर हमने क्या लिया था, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2 × 10 आया, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 20। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 20। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, हमने सेकंड नंबर क्या माना था 3x लिया था, 3x, तो 3 × 10, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ गए। अगर इतनी बात समझ गई है तो अभी देखिए ध्यान से इसने क्या बोला है आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को जो ये बात इसने बोली है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम कैसे डील कर सकते हैं, जरा एक बार ये बात समझने की कोशिश करना जरा, कि अब ये तो थी बात, हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, बेसिकली जो बेसिक बात है वो ये है। लेकिन इस बात को अगर हमें अपने तरीके से डील करना होता तो कैसे डील करते हैं, हम इसको ऐसे डील करते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। हमने लिया 2:3, 5 इसमें ऐड किए, 5 इसमें ऐड किए और 5:7 हो गया। ध्यान से समझना, सबसे पहले स्टेप में हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, 7 की मल्टीप्लाई 2 में, 7 की मल्टीप्लाई 2 में, 5 की मल्टीप्लाई 3 में, और दोनों का लेंगे डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस। तो 7 दूनी 14, 5 तिये 15, डिफरेंस करते के साथ ही कितना चाहिए 1। कितना आएगा डिफरेंस लेने के बाद 1। फिर से समझेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 में, 5 की मल्टीप्लाई 3 में, 7 दूनी 14, 5 तिये 15, डिफरेंस दोनों का कितना आया 1। अभी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे ऐसे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 5 में, 7 पंजे 35, 5 की मल्टीप्लाई 5 में और डिफरेंस ले दिया 25। तो दोस्त मेरे कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आई 10। जो ये 1 की वैल्यू 10 आई ना, तो जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब 10 गुनी हो गई ऊपर वाले हिसाब से, ये केवल ऊपर की। तो इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और मेरे भाई इसमें अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30। देखो हमारे पास पहले भी नंबर 10 और 20 और 30 आ रहे थे, और इस फॉर्मेट से करने से भी हमारे पास क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो 20 और 30 ही आया है। लेकिन एक ईजी सी बात ये है कि ये तो बात एक हमारा बेसिक हो गया, बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक से ही हमारा ये बना है। और इसमें क्या है, इसमें हमने एक ट्रिक या एक मेथड बात की है, ये कई जगह यूज़ होता है। इसी बात को यूज़ करेंगे और आगे आने वाले कुछ क्वेश्चनों को हम ऐसे डील करेंगे, जो बात मैंने बताई अभी, जो बात अभी बात समझाई है मैंने, उस बात को ही हम डील करेंगे आगे। जैसे इस बात को एक बार फिर समझ लेते हैं। अब हमने ये बात कैसे समझी, एक नई तरीके से समझते हैं बात को, कि ऐसे बात हमारी ये बात क्या है।
जैसे मैंने अभी समझाया कि 2 रेशियो दिए गए हैं आपको, 2 रेशियो दिए गए हैं, मान लो 3:4 दिया गया है, इसमें आपने 7 नंबर जोड़ दिए, इसमें 7 आपने ऐड कर दिए। अच्छा देखो वेरिएशंस आप सभी समझ सकते हैं, वेरिएशंस ऐसे भी हो सकती है, जैसे ये वेरिएशंस थी, वेरिएशन में आपको आराम से, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लो भाई, अगर वो इसमें ये 2 और 3 था, एक में 5 ऐड करता है, एक में 5 माइनस करता है, और ये मान लो 5 और 7 हो गया, कितना हो गया 5 और 7। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आता अगर आप एक बार ऐड एक बार करते हैं। यहाँ 7 की मल्टीप्लाई 2 में 14, 5 की मल्टीप्लाई 3 में 15, डिफरेंस लिया 1 आया, डिफरेंस लिया कितना आया 1, बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 7 पंजे 35, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 5 पंजे 25, 35 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया 35 और 25। देखो ये है माइनस का, तो माइनस का 25 और प्लस का 35, दोनों में डिफरेंस कितना होता है, जितना ये दोनों का सम होता है, और दोनों का सम कितना है 60। तो अब की बार 1 की वैल्यू कितनी है 60 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और ये नंबर कितना हो जाएगा अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो आपको इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मेट को हर तरीके से याद रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बहुत ईजी सी बात है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन क्वेश्चनों में इसको यूज़ किया जाता है, या क्वेश्चन हमारे समझ में आते हैं कैसे कैसे वो पूछता है और कैसे वो नहीं पूछता। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला क्वेश्चन में कहा है, देखो क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे जाएगा, इधर मेरे पास उस तरीके से, तो क्वेश्चन आपको साइड में मिल जाएगा, इधर दिख भी रहा होगा कैसे है कैसे नहीं। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर्स है, मान लो एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, और उनका रेशियो है 3:4। फिर इसने कहा कि इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, यानी कि इसे भी 6 से इंक्रीज कर दिया गया और इसे भी 6 से इंक्रीज कर दिया गया, देन द रेशियो बिकम्स 4:5। तो इसने 4:5 पूछा हमसे क्या है, इसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है ये पूछा है। देखो मैंने अभी बात समझाई कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में भी करके देखेंगे और वैसे भी करके देखेंगे, ताकि आप लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन ना हो और आराम से आप इसको डील कर पाए। मैंने बताया सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रेशियोज़ की। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में मैंने भाई 15, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में यानी कि 16। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 15 और 4 × 16, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 1। फिर से समझिए, 5 × 15 और 4 × 16, 15 और 16 का गैप लिया तो कितना आया, 15 और 16 का गैप लेके तो साथ ही डिफरेंस आ जाता है 1। अब उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई इधर और इस 5 की मल्टीप्लाई इधर, 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30, 24 और 30। दोबारा से समझो, उनका डिफरेंस लेना है, 5 × 30 यहाँ 30 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू साथ ही मेरे 6 आ गई। कितनी आ गई 1 की वैल्यू 6 आ गई। उसने हमसे क्या पूछा है, दोनों नंबरों का डिफरेंस पूछा है भाई। दोनों नंबर में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है। 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो भाई 1 की वैल्यू यहाँ भी 6 होगी, तो आंसर हो जाएगा 6। जो हमसे उसने बात पूछी है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है 6। उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी बात कि इन क्वेश्चन इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलो अब आगे बात को समझते हैं। अगर हमें ये बेसिक से करना होता, कुछ अगर ये बात समझ लीजिए अभी बात समझ नहीं आई, तो मैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई मैं एक बार फिर बेसिक से बता देता हूँ, फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम बेसिक से नहीं करेंगे, ऐसे ही ट्रिक यानी कि कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो जैसे मान लो अगर मैं पहला नंबर लिखता यहाँ पर तो 3x लिखता, और दूसरा नंबर अगर मुझे लिखना होता तो मैं 4x लिखता। उसने कहा पहले नंबर में मैंने 6 इंक्रीज कर दिया तो 3x + 6, दूसरे में मैंने 6 इंक्रीज कर दिया 4x + 6। बात क्लियर होगी, ठीक है जी भाई। अब उसने इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, 3x + 6 / 4x + 6, और ये कितना हो गया, ये हो जाता है 4/5 हो जाता है।
कितना हो जाता है 4/5। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 × 15 प्लस 15x प्लस 5 × 30 बराबर 4 × 16x प्लस 4 × 24। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। x वाली टर्म में कितने का गैप है 1 का, और इसमें गैप कितने का 6 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि x की वैल्यू आई 6। तो पहला नंबर कितना हो जाता है, यहाँ देखो पहला नंबर कितना था 3x, तो 3 × 6 36 18। दूसरा नंबर क्या था 4x, यानी कि 4 × 6 कितना 24। भाई दोनों में कितने का गैप है 6 का गैप है। और यही बात जो है हमने इस मेथड से सीखी। इस तरीके से आप बातों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। बताओ अभी इस बात को अच्छे से देख लो, समझ लो मेरे साथी, और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक ये बात समझ नहीं आएगी आगे की बात चलेगी नहीं भाई। डन, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं बात को लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर इंक्रीज करते हैं बात को और देखते हैं क्या बात हमें समझाएगी। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैं बोल देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, देखो इस क्वेश्चन को कैसे यूज किया गया है। एक डिफरेंट जगह भी ये चीज यूज हो सकती है। इसने कहा इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। इनकम का रेशियो दिया गया है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और उनकी इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो है 9:4। फिर इसने कहा कि इफ देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:3, और उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो है 8:3 में। एंड दिस इफ ईच सेव्स 2500 रुपये इसने बचाए और 2500 रुपये की सेविंग है इसकी। अब उसने कहा कि मुझे बताओ बी का एक्सपेंडिचर क्या है। देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का खर्च पूछा है कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। मैंने बताया कि आप सबसे पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद उनका डिफरेंस ले। तो देखिए 9 × 27 और 8 × 27 और 32 में कितने का गैप है 5 का, 5। ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अब यहाँ एक बात नोट कर लेंगे, जब ये सेम हो ना, जब ये सेम हो, देखो ध्यान से मैं इनकी बात कर रहा हूँ भाई, जब ये ऐड किया गया वैल्यू या माइनस की गई वैल्यू सेम हो, तब आप क्या काम करेंगे, इनका डिफरेंस देख लो कितना है 5, और किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो गया 5 × 2500। एक बार फिर से सुने, ये बिल्कुल वही आएगा जब ये दोनों सेम हो। सेम होने के बाद आप रेशियो का गैप देख लो, बस इसका रेशियो का गैप देख लो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसके बराबर आएगा जो अभी हम निकाल रहे थे। अगर देखें तो 5 से तो 5 चला गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 2500। उसने बी का खर्च पूछा था, तो बी की इनकम देख लो भाई। अगर 4 की वैल्यू हमसे पूछे तो आप कह देंगे 10,000 है जी ए की इनकम। ए की इनकम है 10,000, सेविंग कर रहा है 2500, तो खर्च कितना होगा उसका, तो उसका खर्च हो जाएगा 7500। क्या हो जाएगा उसका खर्च 7500, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उसका खर्च क्या हो जाएगा 7500, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल हर एक पॉइंट, हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से। गुड, अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। अब हम नए क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो जी, आगे क्वेश्चन को समझते हैं बात को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है इसने कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ कॉलेज फेयरवेल पार्टी वॉज, मतलब एक कॉलेज के अंदर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। डन। फिर ये कहता है कि 8 बॉयज और इसमें 6 गर्ल्स लेफ्ट, यानी कि 8 बॉयज ने लेफ्ट कर दिया और 6 गर्ल ने लेफ्ट कर दिया, यानी कि अब की बार माइनस वाला क्वेश्चन है भाई। अभी तक हम प्लस वाले क्वेश्चन देख रहे थे, अब माइनस वाला क्वेश्चन है। लेफ्ट कर दिया, द नंबर बॉयज एंड गर्ल्स बिकम इक्वल। इक्वल की जब बात हो तो इसका मतलब वो 1:1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है
1:1 की बात कर रहा है। तब इसने कहा व्हाट इज द टोटल हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स पहले स्टार्टिंग में कितने थे, मतलब आपसे उसने पूछा है कि स्टार्टिंग में जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो पूछी है कितनी थी टोटल। ओके भाई, देखो वैसे मैंने बताया इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे भाई, अभी हमने बात सीखी, अभी हमने सीखा 1 की मल्टीप्लाई 3 में, 1 की मल्टीप्लाई 2 में, दोनों का गैप 1। 1 की मल्टीप्लाई 3 में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, दोनों का गैप 1। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, देखो दोनों माइनस के हैं, तो आप कहेंगे यहाँ से क्या आएगा -8, यहाँ से क्या आएगा -6। दोनों में गैप कितने का है बताओ, दोनों में गैप कितने का है, तो आप बताएंगे दोनों में गैप है 2 का। दोनों में गैप क्या है 2 का, तो दोनों की एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर एक की वैल्यू 2 है, उसने पूछा है टोटल कितने थे, स्टार्टिंग में टोटल पूछा है ना, तो स्टार्टिंग में तो भाई 2, 3 और 2 के रेशियो में थे। स्टार्टिंग में टोटल कितना बैठ जाता है 5, 2 ये 3 ये 5 हो गए। एक की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी मेरे साथी, 2 गुणा 5 तो 10 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 10 ही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 10। उम्मीद है बात क्लियर आ रही होगी, समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, जो बात आप लोगों को मैं समझाई है कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। चले गुड, अब हम नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कहता है, 2-4 क्वेश्चन चिपका डालेंगे आज बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि ये बात जो है आपको क्लियर हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप आराम से इसको कर पाएँ, कोई परेशानी बिल्कुल ना हो जरा सी भी कॉन्सेप्ट को समझने में और क्वेश्चन को करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड क्या दिया गया हमें क्वेश्चन और कैसे हम उसको डील करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन में कहा इसने कहाँ गया भाई, हाँ क्वेश्चन है ये कि अनु एक थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, बड़ा सा है, मैं बात को समझाता हूँ क्या है। अनु ने अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से रूम में इंट्रोड्यूस किया है कि रूम सर्च करने वाले, और ये जो है वो कितना है 5:7 है। उसने कहा इफ़ 10 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर 10 इसमें से माइनस कर दूं और 10 इसमें से माइनस कर दूं, दे आर इन द रेशियो 5:9, और वो दोनों के दोनों किस रेशियो में हो जाते हैं 5:9 में हो जाते हैं। तो बेसिकली उसने इनका डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस कितना है। क्या पूछा उसने अपने फ्रेंड्स के इस डाटा का डिफरेंस पूछा है। अभी मैंने समझाई बात को कैसे डील करेंगे, आपको डील ऐसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 9 × 5 = 45 और 5 × 7 = 35, कितना गैप होता है 45 में और 35 में, तो आपका आंसर होगा 10 का गैप होता है भाई। ठीक है भाई, 10 का गैप होता है। इसकी मल्टीप्लाई आपने इधर करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 90 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 50। अब अगर डिफरेंस देखें, माइनस का ही 90 है और माइनस का ही 50 है, तो दोनों में कितने का गैप आता है भाई, दोनों में गैप आता है 40 का। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 40, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। दोनों में डिफरेंस पूछा है भाई, दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है भाई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और इस क्वेश्चन का मेरे साथी कितना आंसर हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, आपको आराम से बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे डील हो सकता है। मान लो अगर वो एक को इंक्रीज करे दूसरे को ना करे भाई, मान लो ऐसा हो कि एक को इंक्रीज कर दे दूसरे को डिक्रीज कर दे, तब क्या भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ भी फर्क नहीं आएगा बात में, यकीन मानो आप, ये बिल्कुल बात ऐसे ही काम करेगी जितनी भी बात मैंने बताई, बिल्कुल बात डन है। चलो देखते हैं जरा किस तरीके से इस बात को डील कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट बात अगर हम देखें, हम बात को समझते हैं हम यहां से। देखो जैसे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अभी बताया ऊपर ही दिख जाना है। क्वेश्चन कहा कि इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इज इन अ रेशियो ऑफ 4:5। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:5 है। फिर कहता है इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास
द रेशियो ऑफ नंबर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ 10 इंक्रीज हो जाते हैं और रेशियो जो है वो हो जाता है 6:5। तब इसने कहा कि नंबर ऑफ गर्ल्स पूछिए कि गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है। इसने क्या बोला है, इसने पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का डाटा पूछा है कि गर्ल्स कितनी है इस कॉलेज के अंदर। भाई बॉयज़ का डाटा दिया है इंक्रीज करने का, गर्ल्स का नहीं दिया, इसका मतलब गर्ल्स 0 इंक्रीज हुई है। गर्ल्स कितनी इंक्रीज हुई है, 0। क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मेट वही है जो अभी मैंने समझाया, वैसे ही काम करेगा। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 5 चौक 20, 6 पंजे 30, तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर। अगर आप 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 50, दोनों का गैप कितना 50, तो 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 5। डन भाई, 10 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू कितनी दोस्त मेरे 5। आगे उसने क्या कहा, आगे वो कहता है कि इनिशियली गर्ल बताओ कितनी है ओरिजिनली, तो 5 की वैल्यू पूछी है उसने। तो भाई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 5 पंजे 25, तो स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी 25 थी। स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी 25। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में कुछ नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, ऐसी बात है। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं और वो क्वेश्चन आज का लास्ट होगा। उसके बाद हम फर्दर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही डील करेंगे, बस हम इससे ज़्यादा बात को करेंगे नहीं। चलो इस बात को साफ करते हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। चलो क्या कहता है नया क्वेश्चन। क्वेश्चन में इसने कहा कि द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि x और y 2 पॉजिटिव नंबर्स दिए इसने, x और y 2 पॉजिटिव नंबर दिए हैं और उनका रेशियो दिया है भाई इसने 3:5। व्हेन 2 एडेड टू बोथ नंबर्स देन रेशियो बिकम्स x/y। जब दोनों में 2-2 ऐड कर दिया जाता है तब रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 5:8। तो इसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो जो नंबर है ये इनके बीच का डिफरेंस पूछा है उसने, ठीक है। क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, जो नंबर्स है इनके बीच का डिफरेंस बताओ कितना है। बिल्कुल, अरे इजी सी टास्क थी, अभी बताया जी गुरु जी। कितना, 8 × 24, 5 पंजे 25, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ 8 दूनी 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, दोनों का गैप 16 और 10 का गैप कितना हो गया 6। तो भाई 1 की वैल्यू तो 6 है, कितने की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू पूछी है जी, गैप 2 का ही तो है, तो 2 की वैल्यू पूछी है, बता दो जी। 2 × 6 तो 12 आ जाएगा जी, बिल्कुल चिल्ला कर बोल देना जी 12 आंसर है। क्लियर होगी बात ये, तो आंसर क्या है 12। साथी मेरे, जितनी बात मैंने यहाँ तक बताई है, इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिलता है, किसी भी उसमें मिलता है, रेशियो में बात कर रहे हैं वैसे तो हम जनरली, रेशियो में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो धड़ाक से आप आंसर दे देंगे। बिल्कुल आपको बात मैंने क्लियर बता दी, ये कॉन्सेप्ट सब जगह लगेगा। उम्मीद है आज की बात थोड़ी, एक तो वीडियो भी लंबी हो गई है, काफ़ी टाइम के बाद इतनी लंबी वीडियो बनाई है। दूसरी बात, जितनी बात मैंने बताई है आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए और अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे बात को। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।